तो बाहुबली वाज अ मैनिपुलेटर, और बाहुबली कोई ऐसा छोटा मोटा मैनिपुलेटर नहीं था। बाहुबली इस लेवल का मैनिपुलेटर था कि अगर वो किसी सोल्जर को मैनिपुलेट कर दे तो फर्क नहीं पड़ता कि उस सोल्जर का हाथ कटा हुआ है या पैर कटा हुआ है, वो इस लेवल का मैनिपुलेट हो जाता था कि वो लाखों की तादाद वाली आर्मी से भिड़ने के लिए रेडी हो जाता था। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ टोटल एंटरटेनमेंट के लिए, किसी मूवी या किसी भी पर्सन के लिए मेरा हेट नहीं है। बाहुबली वाज अ मास्टरपीस मूवी जो हमें डिकेड्स में एक बार देखने के लिए मिलती है। तो बाहुबली जो था वो बिजल देव के छोटे भाई का बेटा था, जो कि बाहुबली के पैदा होने से पहले ही गुजर गए थे, और जिस रात बाहुबली पैदा हुआ उस रात उसकी अम्मा भी गुजर गई। और शिवगामी देवी ने जब पहली बार बाहुबली को अपने हाथों में लिया तो बाहुबली ने उसकी उंगली इतनी जोर से पकड़ी कि वो उसकी पावर से ही मैनिपुलेट हो गई और वो उसे अपने बेटे की तरह पालने का विचार कर लेती है। तो जैसे जैसे बाहुबली बड़ा होता जाता है, शिवगामी देवी को मैनिपुलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और एक भी मौका नहीं छोड़ता उसे इंप्रेस करने के लिए। शिवगामी देवी, जिसका खुद का अपना एक बेटा होता है, वो अपने बेटे से ज्यादा ध्यान बाहुबली को देती है। अब ऐसा करेगी तो बेटा आगे चल के विलन ही बनेगा। अब बाहुबली को बचपन में ये पता होता है कि लॉजिकली अगर देखा जाए तो उस साम्राज्य पे उससे पहले बल्लाल देव का हक बनता है, क्योंकि उसकी फादर की डेथ के बाद बिज्जल देव का हक बनता है उस साम्राज्य के ऊपर। लेकिन बिज्जल देव चिनार आदमी थे, जिसकी वजह से उन्हें यह राज्य मिल नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो घर का बड़ा बेटा होगा उसे ये साम्राज्य मिलेगा। तो घर का बड़ा बेटा था बल्लाल देव, तो उसे ये साम्राज्य मिलने वाला था। लेकिन क्योंकि शिवगामी देवी मैनिपुलेट हो चुकी थी बाहुबली की पावर से, तो उसने डिसीजन लिया कि इन दोनों में से जो बेहतर राजा बनेगा वही राजा बनेगा। तो अब बाहुबली ने अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करना चालू किया, क्योंकि फ्यूचर में यही लोग थे जो उसके काम आ सकते थे। तो शिवगामी देवी के बाद बाहुबली टारगेट करता है कटप्पा को। कटप्पा जो कि रॉयल फैमिली का गुलाम होता है और आर्मी चीफ भी होता है। और इन दोनों मूवीज में शिवगामी देवी ने कटप्पा को कहीं भी अपना भाई नहीं बनाया, लेकिन बाहुबली ने उसे अपना मामा बना दिया और उससे वो इतना मैनिपुलेट हो जाता है कि 24 घंटे उसके आजू बाजू घूमने लगता है एक कुत्ते की तरह, जो कि इस बिस्किट मिलने के बाद करता है। कुत्ता होना। उसके बाद बाहुबली मैनिपुलेट करता है आर्मी को, जो कि एक सीन में ये ठंडी रोटियां तोड़ रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये माहिष्मती वाले अपने सैनिकों को ऐसी रोटियां देते हैं और बाद में लाखों की तादाद वाली आर्मी से बिठा देते हैं। गजब आयरनी है। तो बाहुबली इनके साथ बैठ जाता है, इनके साथ इनकी ठंडी रोटियां तोड़ने लगता है, ताकि अगर फ्यूचर में तख्ता पलट करने की जरूरत पड़े तो बाहुबली को थोड़ी आसानी हो। अब आता है कालकेय का टाइम, जहाँ शिवगामी देवी ऑर्डर देती कि इन दोनों में से जो कालकेय के सेनाध्यक्ष को मार के लाएगा वो राजा बनेगा। और ये 25,000 सैनिक लेके 1 लाख की सेना वाली आर्मी से भिड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं कि आधे घंटे में उन लोगों की फाइल सेट कर देते हैं। लेकिन उल्टे ही इन्हीं की सैनिकों की फील्डिंग सेट हो जाती है। तो सबसे पहले तो एक बात ये बताओ कि कालकेय के आदमी माहिष्मती में एंट्री नहीं कर पाए, क्योंकि मोटी सी शील्ड लगा दी थी कटप्पा ने माहिष्मती के बाहर। तो ये माहिष्मती की प्रजा को बाहर कैसे लेके आए? क्या प्रजा वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आई थी या युद्ध देखने आई थी? लेकिन कोई बात नहीं, बाहुबली को यहाँ पे फिर भी एक ओरा फार्मिंग करने का मौका मिल जाता है और वो पब्लिक को फिर से मैनिपुलेट कर लेता है, उन्हें बचा के उनकी नजरों में हीरो बन जाता है। लेकिन तब तक कालकेय की सेना माहिष्मती की सेना की गोटियां खोल देती है, जिसकी वजह से ये लोग हार मान के पीछे हटने लगते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से मौका मिल जाता है बाहुबली को अपनी मैनिपुलेशन पावर का सबसे बड़ा यूज करने का। वो अपनी माहिष्मती की सेना को मैनिपुलेट करते हुए बोलता है कि उसने हमारी माँ को गाली दी और तुम रणभूमि छोड़ के कैसे जा सकते हो। और प्रजा उससे इस कदर की मैनिपुलेट हो जाती है कि उनका हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, कोई मर गया है, लेकिन उठ के वापस से कालकेय की सेना से भिड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बल्लाल देव चीटिंग करते हुए बाहुबली का किल चोरी कर लेता है, लेकिन फिर भी शिवगामी देवी बाहुबली को ही राजा घोषित करती है, क्योंकि उसने प्रजा की गोटी खुलने से बचा ली थी। युद्ध जीतने के बाद माता शिवगामी देवी आदेश देती है मोदी जी बाहुबली जी को कि जाओ देश विदेश की यात्रा करो, और जब तक तुम वापस आओगे मैं तुम्हारे लिए एक राजकुमारी ढूंढ के रखूंगी शादी के लिए। अब बाहुबली घूमते घूमते पहुंच जाता है कुंतल राज्य, और वो अपनी मैनिपुलेशन की पावर का यूज करते करते कुंतल राज्य के सभी लोगों का दिल जीत लेता है, यहाँ तक कि राजकुमारी देवसेना को भी वो इम्प्रेस कर ही लेता है। फाइनली इतनी स्क्रिप्टिंग के बाद बल्लाल देव भी अपनी मैनिपुलेशन पावर का यूज करता है अपनी अम्मा के ऊपर, जो कि इजीली मैनिपुलेट हो भी जाती है, क्योंकि बाहुबली उस टाइम रेंज में नहीं होता है, रेंज नहीं पकड़ रहा होता है। तो देव से इजीली मैनिपुलेट हो जाती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो राजकुमारी देवसेना का हाथ उसके हाथ में देगी। और दूसरी तरफ कुंतल राज्य पे पिंडारी हमला कर देते हैं, जो कि 100% बाहुबली ने कराया होगा ओरा फार्मिंग के लिए। और यहीं पर वो मैनिपुलेट करता है कुमार वर्मा को। वो कुमार वर्मा जिसको अगर तुम तलवार देके सब्जी काटने के लिए बोलोगे तो उससे सब्जी भी नहीं कटेगी, लेकिन समाव वो बाहुबली से मैनिपुलेट होकर 4-5 बंदों की गोटियां ऐसे ही खोल देता है। जब तक बाहुबली अपने घर पहुंचता है, बल्लाल देव अपनी मैनिपुलेशन पावर का बहुत बड़ा यूज कर चुका होता है और उनके घर में ग्रह कलेश पैदा हो जाता है। शिवगामी देवी बाहुबली को हटा के बल्लाल देव को राजा बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वो बल्लाल देव जो प्रजा की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, भाई इनके सास बहू और बेटे के झगड़े में ये प्रजा को सजा दे देते हैं। शपथ समारोह में जो बकचोदी प्रजा करती है उसका 100% वसूलता है बल्लाल देव फ्यूचर में जाके। बहुत बाहुबली बाहुबली चिल्लाते हैं, बाद में बल्लाल देव कस कस के कोड़े मारता है इनको। लेकिन अब बल्लाल देव अपनी मैनिपुलेशन पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो शिवगामी देवी को मैनिपुलेट करता है कि बाहुबली को मरवाने के लिए। शिवगामी देवी अपनी मैनिपुलेशन पावर का यूज करती है कटप्पा को मैनिपुलेट करने के लिए, जाओ जाके बाहुबली की कोठी खोल दो। और कटप्पा जो बचपन से अपने भांजा भांजा करते आया है, वो पीठ पीछे तलवार घोंप के उसकी फाइल निपटा देता है। बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। नहीं
बाद कटप्पा और शिवगामी दोनों की आंखें खुल जाती है क्योंकि इनके ऊपर मैनिपुलेशन का असर कम हो जाता है। फाइनली पैदा होता है बाहुबली 2.0 जो आगे चल के अपने बाप का, दादी का, सबका बदला लेता है। और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग सिनेमा।